भाई ये हमारा तो इस हिंदी सिनेमा से जो हमारा संबंध है, जो रिलेशन है, वो बड़ा ही बहुत ही मैं क्या बयां करूं, बहुत स्ट्रगल के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे याद है कुछ पल ऐसे हुए मेरी ज़िंदगी में कि मैं बहुत मुफलिसी में गुजर रहा था। आप कह सकते हैं कि खाने को रोटी तक नहीं थी। तो मुझे ग्रांट रोड में मनमोहन देसाई जी का ऑफिस हुआ करता था, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई। और मैं छोटा ही था, करीब 25 साल के आसपास था मैं। वहाँ से मुझे एक फ़ोन आता है कि भाई आप आइए ऑफिस, और एक रोल है तुम्हारे लिए। और यहाँ मैं गोरेगांव में रहता था उस ज़माने में। अब सवाल ये है, उन्होंने मुझे 3 बजे का टाइम दिया था कि आप 3 बजे ऑफिस में आ जाइए। हाँ, मैं बहुत कशमकश में, क्योंकि पिछली रात मैंने रोटी नहीं खाई। सुबह उठ तो गया हूँ, मैसेज मुझे मिल गया है कि 3 बजे आपको वहाँ पहुँचना है। लेकिन अब जाऊँ तो जाऊँ कैसे? किराया नहीं। लेकिन मैंने हिम्मत की, और आप यकीन नहीं करेंगे साहब, मैं गोरेगांव से ग्रांट रोड तक पैदल गया, और बारिश का टाइम था। मेरे ख्याल से गोरेगांव और ग्रांट रोड के बीच का जो सफ़र है, वो तकरीबन, मेरे ख्याल से अंदाज़न, मैं बहुत क्लियर नहीं कर रहा हूँ, करीब करीब 20 किलोमीटर का रहा होगा। और मैं पैदल पैदल चलते चलते, बारिश का टाइम था, जुलाई का महीना था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैं चलता गया, एक उमंग थी, एक तरंग थी, एक उम्मीद थी। तो मैं पहुंच गया मनमोहन देसाई जी के ऑफिस। बहुत बड़े डायरेक्टर्स थे वो, उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर बहुत सारी फिल्में बनाई, सुपर डुपर उनकी फिल्में हिट हुआ करती थी। और मैं जैसे ही उनके ऑफिस के दहलीज में पहुंचता हूं, भीगा हुआ हूं बुरी तरह से, तो मैं जैसे ही अंदर एंटर करता हूं, तो वहां एक ऑफिस का आदमी मुझे रोक देता है और कहता है, भाई ये आप प्लीज़ बाहर जाइए। मैंने कहा, साहब मुझे बुलाया गया है, यहाँ से एक फ़ोन आया है मुझे। बोला, नहीं नहीं, अभी नहीं मिल सकते, आप पहले कपड़े सुखा के आइए अंदर। तो साइड में एक छोटा सा कॉटेज था, मैं वहाँ जाके मैंने शर्ट उतारी, उसको निचोड़ा, पैंट उतारी, निचोड़ा, थोड़ा सा उसको हवा दी, और थोड़ा ठीक ठाक होके, पूरी तरह से नहीं, लेकिन 50% पानी मेरे शरीर में अभी भी था, और मैं चला गया, अंदर गया। हाँ, वही आदमी फिर मुझे मिला। हाँ, किससे मिलना है? मैं कहा, जी मुझे एक फ़ोन आया, पता नहीं किसका, किसने किया है। बोला, भाई आपके लिए एक रोल है, आइए। ठीक है, बोला आइए आप अंदर बैठिए। तो मनमोहन देसाई जी के एसोसिएट डायरेक्टर थे, वो मुझसे मिलने आए, और उन्होंने कहा, देखिए रोल तो है, काम मिलेगा, लेकिन आपको कल आना पड़ेगा। ठीक है। मैं एकदम, जिस तरह से पानी पानी होके आया था, उससे ज़्यादा पानी पानी मैं खुद ही हो गया, मेरे अरमान पानी पानी हो गए। बोला, आज नहीं, आपको कल आना है। आप देखिए आप। फिर वहाँ से मुड़ता हूँ मैं, चलता हूँ, वो भी पैदल है। अभी मुझे मालूम है मैं इतना किलोमीटर चल चुका हूँ, अब वहाँ किससे पैसे किराया मांगूँ मैं? फिर मैं वहाँ से पैदल होता हूँ और चलता हूँ मैं। तो रास्ते में मुझे एक गुरुद्वारा दिखाई देता है। धन्य हो ये गुरुद्वारा, कितने इंसानों की ज़िंदगी में ये पुण्य का काम कर रहे हैं। मैं उस गुरुद्वारे में घुस गया, देखा वहाँ लंगर लगा हुआ था, और इत्मीनान से मैंने लंगर किया, बाबा का लंगर किया। और शायद मैंने कुछ रोटियां, मुझे याद हैं, एक उसमें लपेट के मैंने अपने झोले में डाल दी। मैं कहा, शायद ये मेरे शाम के खाने में काम आएगा ये, और मैं फिर वापस आ गया। ठीक है।
अब मैं सारा दिन बैठा रहा भाई, कल का बोला हम आपको कॉल करेंगे, मैं पूरा बैठा रहा भाई, कॉल आएगा कॉल आएगा कॉल आएगा, कॉल आया नहीं साहब, निराश हो गया। तो इस तरह के फ़लसफ़े ज़िंदगी में आते हैं। आजकल के बच्चों को कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत ताकत नज़र नहीं आती इन नए जो कलाकार आज इंडस्ट्री में आ रहे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं ये। उस ज़माने का अगर आप स्ट्रगल देखते, मेरे हमसफ़र जो मेरे एक्टर रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा, बहुत सारे एक्टर हैं जिन्होंने खूब स्ट्रगल किया, खूब स्ट्रगल किया, और ऐसा नहीं है, उनमें से बहुत एक्टर निकले भी, है जी। तो यही कहना चाहता हूँ, ये मंज़िल थोड़ा कठिन है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें हिम्मत और थोड़ा-सा पेशेंस और थोड़ी-सी ईमानदारी आपको रखनी पड़ेगी, अगर आपको एक्टर बनना है। नहीं तो भैया, मैं तो एक ही सलाह दूँगा सबको, बैक टू होम हो जाइए। इतना आसान सफ़र नहीं है ये। मुझे 50 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ एक्टर बनने के लिए। हालाँकि मैंने बहुत सारी फ़िल्में की हैं, आपने मुझे बहुत सारे टेलीविज़न शोज़ में भी देखा होगा, लेकिन आज भी मैं अधूरा एक्टर हूँ, मैं कंप्लीट एक्टर नहीं बन पाया। क्योंकि ये लाइन ही ऐसी है कि इसमें आपका कोई गॉडफ़ादर नहीं है। जिन-जिन लोगों के गॉडफ़ादर थे वो बड़े स्टार बन गए। मेरा गॉडफ़ादर एक राज कपूर साहब थे, लेकिन वो वक़्त से पहले ही दुनिया को छोड़कर चले गए। काश अगर वो आज ज़िंदा होते, तो मेरा भी कोई ना कोई मुकाम होता। तो ये जितनी भी लड़के लड़कियां आज के दौर में इस सिनेमा के साथ जुड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टैलेंट को डेवलप कीजिए, पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए, और आईने पे देखिए। इतना संघर्ष करने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो मुंबई का रुख करिए, नहीं तो भाई ज़िंदगी बहुत ख़तरे में पड़ जाएगी। बस मैं इतना ही आज के अपने कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।